ये कहानी एक पुरानी हवेली की है जो कई सालों से वीरान पड़ी है। लोग कहते हैं कि वहाँ अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। उस हवेली का नाम था कालधरा हवेली और वहाँ के आसपास के गांवों के लोग रात के समय उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे। कहते हैं कि हवेली में रहने वाला परिवार किसी रहस्यमयी दुर्घटना का शिकार हो गया था और तब से वहाँ आत्माओं का साया है। एक दिन चार दोस्त अर्जुन, विनीत, रिया और सोहम एक एडवेंचर की तलाश में उस हवेली के बारे में सुनते हैं। उन्हें ऐसी डरावनी कहानियों पर विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे वहां जाकर खुद सच्चाई का पता लगाएंगे। रिया ने तो पहले ही हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां सुन रखी थीं, लेकिन दोस्तों का साथ होने के कारण वह भी मान गई। रात के समय जब पूरा गांव गहरी नींद में था, वे चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली गांव से थोड़ी दूर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित थी। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवेली के दरवाजे पर लगा जंग लगा ताला खुद ब खुद खुल गया। उन्हें थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन अर्जुन ने इसे हवा का झोंका कहकर मजाक में उड़ा दिया। अंदर घुसते ही हवा का झोंका जैसे ठंडक और डर दोनों लेकर आया। चारों ने देखा कि अंदर चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। हवेली की दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स टंगी हुई थीं, जो समय के साथ धुंधली और डरावनी लगने लगी थीं। हवेली में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जैसे कुछ बहुत पुराना और गला सड़ा हो। सबसे पहले वे बड़े हॉल में गए, जहां एक पुरानी झूला कुर्सी रखी थी। अर्जुन ने मजाक करते हुए कहा, कहीं ये कुर्सी अपने आप न हिलने लगे। और तभी उनकी बात सच हो गई। कुर्सी धीरे धीरे अपने आप हिलने लगी। विनीत ने सोचा कि यह उनकी चाल थी, पर जब किसी ने कुर्सी को छुआ ही नहीं था, तो उनकी हंसी रुक गई और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अचानक हवेली की घड़ी ने 12 बजने का इशारा किया। ठीक उसी वक्त हवेली के हर कोने से एक अजीब आवाज आने लगी, जैसे कोई धीमे धीमे रो रहा हो। चारों एक दूसरे को देखने लगे। रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक काले साए की झलक दिखी, जो तेजी से दीवारों में गायब हो गया। उसे घबराहट हो रही थी, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं कहा, ये सोचकर कि शायद उसकी कल्पना होगी। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उन्होंने हवेली के सबसे पुराने हिस्से तहखाने की तरफ जाने का फैसला किया। तहखाने के बारे में कहा जाता था कि वहां उस परिवार के सभी सदस्यों की आत्माएं बंद हैं। तहखाने का दरवाजा खोलते ही एक भयानक ठंड उन्हें छूकर निकल गई। सोहम ने टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी बहुत कमजोर पड़ने लगी। जैसे जैसे वे तहखाने में घुसते गए, वहां की दीवारों पर अजीबोगरीब निशान और धुंधले चेहरों के जैसे छापे उभरने लगे। तहखाने के बीचों बीच एक पुराना ताबूत रखा था। अर्जुन ने बिना सोचे समझे ताबूत के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक हवेली में तेज हवाएं चलने लगीं। दरवाजे खुद से बंद हो गए और चारों हवेली में कैद हो गए। ताबूत खुलते ही अंदर से एक कंकाल निकल आया, जो धीरे धीरे धूल में बदल गया। तभी एक बेहद डरावनी आवाज आई, तुमने मेरी नींद में खलल डाली है, अब तुम भी इसी ताबूत में हमेशा के लिए सो जाओगे। अब तक चारों को समझ आ चुका था कि यह कोई सामान्य जगह नहीं है। हवेली में जो परिवार मारा गया था, वह किसी शाप के कारण मरा था। परिवार का मुखिया एक तांत्रिक था, जिसने अमरत्व पाने के लिए काले जादू का सहारा लिया था। लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल सकी और वह हवेली में कैद होकर रह गया। जो कोई भी उस हवेली में आता था, उसकी आत्मा हमेशा के लिए तांत्रिक के जाल में फंस जाती। अर्जुन, विनीत, रिया और सोहम को अब ये समझ में आ गया कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। उन्होंने हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर भागे, दरवाजा गायब हो चुका था। हवेली ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। उनकी टॉर्च बंद हो गई और चारों अंधेरे में चीखते हुए गुम हो गए। अगले दिन गांव वालों ने सुना कि चारों दोस्त गायब हो गए हैं। कोई उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाया। लोग कहते हैं कि आज भी रात के समय हवेली के अंदर से उनकी चीखें सुनाई देती हैं और उनकी आत्माएं हवेली में कैद हो चुकी हैं। कोई भी जो उस हवेली में जाता है, कभी लौट कर नहीं आता। ये कहानी एक रहस्य बनकर रह गई कि हवेली के अंदर आखिर ऐसा क्या था जिसने इन चार दोस्तों को निगल लिया। लेकिन गांव वालों का मानना है कि वह तांत्रिक की आत्मा आज भी वहां अपनी अगली शिकार की तलाश में है।